अस्सलाम वालेकुम ऑल मेंबर्स, उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। तो आज की वीडियो में मैं बताऊंगा कि आप लोग अपनी फाइल्स को गिटहब और वर्सेल पर कैसे डिप्लॉय कर सकते हैं और उसे अपनी वेबसाइट में कैसे बदल सकते हैं। ये वीडियो काफ़ी डिटेल होने वाली है। इसके अंदर मैं आपको अकाउंट क्रिएशन से लेकर फाइल्स डिप्लॉय करने तक का पूरा प्रोसेस बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको अपना गूगल ओपन करना है और वहाँ पर सर्च करना है गिटहब। गिटहब सर्च करने के बाद जो सबसे पहली वेबसाइट गिटहब की आएगी, आपको उस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको साइन अप फॉर गिटहब का ऑप्शन दिखाई देगा। आपको इस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। सबसे पहले आपको अपनी ईमेल डालनी है जिससे आप गिटहब पर अकाउंट बनाना चाहते हैं। मैं यहाँ पर अपनी ईमेल डाल देता हूँ। ईमेल डालने के बाद आपको एक पासवर्ड रखना है जो आपको याद रहे। इसके बाद आपको अपना यूजर नेम सेट करना है। अगर आपका यूजर नेम अवेलेबल होगा तो वहां पर ग्रीन टिक दिखाई देगा। अगर यूजर नेम अवेलेबल नहीं होगा तो वहां रेड का निशान आ जाएगा और आपको कोई दूसरा यूजर नेम रखना पड़ेगा। गिटहब आपको नीचे कुछ यूजर नेम सजेशंस भी देगा। आप उनमें से भी कोई यूजर नेम सेलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर यूजर नेम अवेलेबल हो गया है तो ग्रीन टिक आ गया है। इसके बाद आपको कंट्री सेलेक्ट करनी है और यहाँ पर आपको पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको क्रिएट अकाउंट के बटन पर क्लिक कर देना है। अब थोड़ी सी लोडिंग होगी, आपको बस थोड़ा वेट करना है। अब आपकी जीमेल पर एक वेरिफिकेशन कोड आया होगा। तो सबसे पहले आपको जीमेल एप्लीकेशन ओपन करनी है। वही जीमेल ओपन करनी है जो आपने गिटहब पर एंटर की थी। जीमेल रिफ्रेश करने के बाद आपको गिटहब की तरफ से कोड आया हुआ दिखाई देगा। आपको उस कोड को कॉपी करना है और गिटहब वाले पेज पर जाकर पेस्ट कर देना है। कोड डालने के बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। इसके बाद गिटहब आपसे दोबारा लॉगिन करने के लिए बोल सकता है। तो यहां पर वही ईमेल डालनी है जो आपने पहले इस्तेमाल की थी। उसके बाद अपना पासवर्ड डाल देना है। कभी कभी गिटहब सिक्योरिटी के लिए पजल सॉल्व करने को भी कहता है। अगर पजल आए तो आपको उसे सॉल्व कर लेना है। ये एक छोटा सा वेरिफिकेशन प्रोसेस होता है। पजल कंप्लीट होने के बाद आपका गिटहब अकाउंट पूरी तरह रेडी हो जाएगा। अब इसके बाद हम अपनी फाइल्स को गिटहब पर अपलोड करेंगे और वर्सेल की मदद से अपनी वेबसाइट को लाइव करेंगे। तो चलिए आगे के प्रोसेस की तरफ बढ़ते हैं। गिटहब का हमारा अकाउंट क्रिएशन हो चुका है। अब आपको वर्सेल पर जाना है। सबसे पहले आपको गूगल ओपन करना है और वहां पर सर्च करना है वर्सेल। वर्सेल सर्च करने के बाद जो सबसे पहली वेबसाइट आएगी, आपको उस पर क्लिक कर देना है। वेबसाइट ओपन होने के बाद यहां पर आपको डिप्लॉय नाउ का ऑप्शन दिखाई देगा। आपने डिप्लॉय नाउ पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहां पर आपको इंपोर्ट गिट रिपोजिटरी का ऑप्शन दिखाई देगा। यहां पर आपको गिटहब को सिलेक्ट करना है। गिटहब पर क्लिक करने के बाद आपका जो अकाउंट आपने बनाया था वह यहां पर शो हो जाएगा। इसके बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। फिर यहां पर आपको ऑथोराइज का ऑप्शन मिलेगा। आपको ऑथोराइज पर क्लिक कर देना है। अब थोड़ा सा वेट करना है। इसके बाद वर्सेल आपसे आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई करने के लिए कह सकता है। यहां पर आपको अपना कंट्री सेलेक्ट करना है। मैं यहां पर पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेता हूं। इसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है।
ध्यान रखें कि नंबर डालते समय शुरुआत में 0 नहीं लगाना है। नंबर डालने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब आपके नंबर पर एक वेरिफिकेशन कोड आएगा। उस कोड को यहां पर एंटर कर देना है। कोड डालने के बाद आपका नंबर वेरीफाई हो जाएगा। इसके बाद आपको कंटिन्यू विद गिटहब का ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर क्लिक कर देना है। अब यहां पर गिटहब को इंस्टॉल करने का ऑप्शन आ सकता है। आपको इंस्टॉल पर क्लिक कर देना है। थोड़ा वेट करने के बाद इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगी। अब क्योंकि अभी हमारी कोई रिपॉजिटरी नहीं है तो हमें गिटहब में जाकर अपनी फाइल्स अपलोड करनी होंगी। अब हम गिटहब में वापस आते हैं और अपनी HTML फाइल को डिप्लॉय करने का प्रोसेस शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको अपनी जो भी HTML फाइल डिप्लॉय करनी है उसे एक फोल्डर के अंदर रख लेना है। ध्यान रखें कि आपकी HTML फाइल का नाम index.html होना चाहिए। अगर फाइल का नाम index.html नहीं होगा तो एरर आ सकते हैं। मैंने पहले से अपनी फाइल का नाम index.html रखा हुआ है। अब हम गिटहब ओपन करते हैं। यहां पर आपको क्रिएट रिपॉजिटरी के ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्रिएट रिपॉजिटरी पर क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपको रिपॉजिटरी का नाम रखना है। आप यहां पर कोई भी नाम रख सकते हैं। ये नाम आपकी वेबसाइट के लिंक में भी आ सकता है। मैं यहां पर demo1 नाम रख देता हूं। अगर ये नाम अवेलेबल होगा तो गिटहब आपको बता देगा। इसके बाद डिस्क्रिप्शन में आप कुछ भी लिख सकते हैं। मैं यहां पर फन जोन लिख देता हूं। अब आपको विजिबिलिटी में पब्लिक और प्राइवेट का ऑप्शन मिलेगा। आपको यहां पर प्राइवेट सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद क्रिएट रिपॉजिटरी पर क्लिक कर देना है। अब थोड़ी सी लोडिंग होगी और आपकी रिपॉजिटरी बन जाएगी। इसके बाद आपको नीचे अपलोड एन एग्जिस्टिंग फाइल का ऑप्शन दिखाई देगा। आपने इस पर क्लिक करना है। अब यहां पर चूज योर फाइल्स का ऑप्शन आएगा। इस पर क्लिक करके आपको अपनी HTML फाइल सिलेक्ट करनी है। जिस फोल्डर के अंदर आपने अपनी index.html फाइल रखी थी वहां पर जाना है। अपनी फाइल सिलेक्ट करने के बाद ये अपलोड हो जाएगी। फाइल अपलोड होने के बाद आपको नीचे जाकर कमिट चेंजेस पर क्लिक कर देना है। अब गिटहब का हमारा काम पूरा हो चुका है। अब हमें वापस वर्सेल पर आना है। वर्सेल ओपन करने के बाद यहां पर आपकी बनाई हुई रिपॉजिटरी दिखाई देगी। आपको इंपोर्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इंपोर्ट करने के बाद थोड़ा वेट करना है। अब यहाँ पर आपको कुछ सेटिंग्स दिखाई देंगी। आपको इसमें कोई भी चेंज नहीं करना है, बस नीचे जाकर डिप्लॉय के बटन पर क्लिक कर देना है। अब वर्सेल आपकी वेबसाइट को डिप्लॉय करेगा। थोड़ा सा वेट करने के बाद आपकी वेबसाइट रेडी हो जाएगी। आपको कंटिन्यू टू डैशबोर्ड पर क्लिक कर देना है। डैशबोर्ड में आपको डोमेन्स का ऑप्शन मिलेगा। यही आपकी वेबसाइट की लिंक होगी। आप इस लिंक को कॉपी करके किसी को भी सेंड कर सकते हैं। इस तरह आप कोई भी HTML फाइल या कोई भी वेबसाइट फाइल आसानी से अपलोड करके उसे लाइव वेबसाइट में बदल सकते हैं। अगर आपके पास किसी प्रोजेक्ट की एडमिन फाइल और यूजर फाइल है तो पहले यूजर वाली फाइल डिप्लॉय कर सकते हैं। इसके बाद एडमिन वाली फाइल का नाम भी index.html रखकर अपलोड करेंगे तो वह भी आसानी से होस्ट और डिप्लॉय हो जाएगी।